हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टडी 99 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत को किस किस परियोजनाओं में नंबर 1 का स्थान प्राप्त है। फर्स्ट नंबर पे ये आज का मोटिवेशनल है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। लिखा गया है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक दोस्तों, कितना अच्छा मोटिवेशन लिखा गया है। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दर्द सबके एक से होते हैं। हर स्टूडेंट, हर पढ़ने वाला बच्चे के पास दर्द होता है। किसी के पास पैसे का दर्द होता है, किसी के पास फैमिली का होता है, किसी का इमोशनल होता है, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन कोई उन्हीं समस्याओं से हताश होकर के बिखर जाता है, टूट जाता है, और तो कोई उन्हीं समस्याओं को संघर्ष करके जीत लेता है, निखर जाता है और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। ठीक दोस्तों, तो ये आज का मोटिवेशन था। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ध्यान रखना, भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 5 जनवरी 2021 को, ठीक दोस्तों, 5 जनवरी 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। इस फायर पार्क को उड़ीसा एयर फायर एंड डिजास्टर अकादमी परिसर के अंदर स्थापित किया गया है। इसी दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्निशमन सेवा का एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा भी लॉन्च किया। ये ध्यान रखना, इसी दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्निशमन सेवा का एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा। अगर आपसे पूछे कि अग्निशमन सेवा कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो आपका उड़ीसा होगा। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो भी क्या होगा? आपका उड़ीसा होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2021 को पूर्ण महिला पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से विश्व के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान भरकर इतिहास रचा। इस दल का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? जोया अग्रवाल ने। किसने? जोया अग्रवाल ने। आपका एक नंबर सही होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यह उड़ान यात्रा सैन फ्रांसिस्को के बेंगलुरु के बीच किया गया। इस दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 4 चालकों के दल में सभी महिला पायलट थी। 2013 में कैप्टन जोया अग्रवाल सबसे कम उम्र में एयर इंडिया की बोइंग 777 को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। ठीक दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्लस कोड की व्यवस्था कब शुरू की गई? यह प्लस कोड क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा आपका, झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए एक स्वतंत्र डिजिटल पता। ठीक दोस्तों, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और कोल्हापुर में स्लम एरिया में, स्लम मतलब बस्ती, झुग्गी, जो मलिन बस्तियां होती हैं उसे बोलते हैं स्लम एरिया। स्लम एरिया में रहने वाले लगभग 9,000 परिवारों को प्लस कोड दिया गया। ठीक दोस्तों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिनके पास अस्थायी पता नहीं है, प्लस कोड उनके लिए एक तरह का स्वतंत्र डिजिटल पता है। ठीक है, जिसके पास मतलब अस्थायी पता नहीं है, जैसे आधार कार्ड उनके पास नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए प्लस कोड की व्यवस्था की गई है, जो उनका एक स्वतंत्र डिजिटल पता होगा। प्लस कोड एक एरिया और लोकल कोड है। गूगल ने हर लोकेशन के लिए एक अलग अलग कोड निर्धारित किया है। इस कोड में 6 कैरेक्टर होते हैं। ठीक, मतलब ये 6 अंकों का होता है। भारत का एक एनजीओ शेल्टर एसोसिएट्स ने प्लस कोड लाने के लिए गूगल और यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। ठीक दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रोमेन टेक्नो सॉल्यूशन और टोमा सेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? जहां पर आपका शब्द लग जाए पहला, वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है कि पहला सीएनजी ट्रैक्टर कब लॉन्च किया गया है। ठीक दोस्तों, तो पहला सीएनजी ट्रैक्टर, इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो अभी हमारे हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, सीएनजी ट्रैक्टर डीजल की तुलना में सस्ते होते हैं और कार्बन उत्सर्जन भी न्यूनतम होता है। ठीक दोस्तों, हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने विश्व के पहले जीरो कार, यहाँ पर क्या लग गया आपका? पहले जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर न्यूम की आधारशिला रखी गई? तो कौन सा देश है आपका? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब है। ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रखी। यह शहर लाल सागर के तट पर बसाया जा रहा है। न्यूम प्रोजेक्ट के तहत करीब 170 किलोमीटर की लंबाई में शहर को बसाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल करीब 26,500 वर्ग किलोमीटर होगा। इस प्रोजेक्ट को द लाइन नाम दिया गया। अगर कोई पूछे कि जो शहर बसाया जा रहा है इसका नाम क्या रखा गया, तो इस प्रोजेक्ट को द लाइन,
ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखना। सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट पर करीब $500 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। इस शहर में करीब 1 मिलियन लाख लोग रहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, विश्व का सबसे बड़ा, पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे नया, सबसे पुराना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? इसकी क्षमता 600 मेगावाट। कितना? 600 मेगावाट। और यह परियोजना जो है खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, 2021-22 का पहला पेपरलेस बजट था। यह कौन सा मौका था जब बजट की प्रतियां नहीं छपी? तो ये कौन सा मौका था दोस्तों? पहला, मैंने कहा था ना कि 2021-22 का जो ये बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में गोबर से बने बैग में बजट पेश किया। ठीक है, वो भी भारत का पहला ही प्रयोग है वो। ठीक दोस्तों, तो आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका है, किस देश की 122 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी ने इतिहास में पहली बार, फिर क्या हो गया, इतिहास में पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस 2021 के लिए राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लिया? तो वो कौन सा देश का होगा आपका? बांग्लादेश की राष्ट्रीय टुकड़ी ने हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लिया था। आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज की गई? तो कौन सा स्थान होगा दोस्तों? वो आपका होगा ए अर्थात कौन सा स्थान है? मांड्या, कर्नाटक में पहले लिथियम भंडार की खोज की गई है। ठीक दोस्तों, इसके रिपोर्ट के अनुसार मांड्या जिले के मारला-गाला अल्लापट्टना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो अब तक भारत में नहीं मिल पाया था। मतलब भारत में लिथियम अभी तक नहीं पाया जाता। ये पहला ऐसा खोज है जहाँ पे मांड्या में लिथियम पाया गया है। लिथियम से बनी बैटरी अधिक टिकाऊ होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सामान्यतः मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरणों में किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका अस्मी। ये कौन सी पिस्टल है? अस्मी। ठीक दोस्तों, भारतीय सेना के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल और डीआरडीओ के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने हथियार का डिजाइन और निर्माण किया है। इस पिस्टल की मारक क्षमता कितनी दोस्तों? 100 मीटर है। ठीक दोस्तों, 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसने किया? तो कौन सा स्टेट है जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण कर रहा है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मतलब इस कंपनी ने पहले भारत में विकसित पहले ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किया है। ठीक दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2021 में इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का बेंगलुरु में अनावरण किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली जो है वाटर टैक्सी मुंबई में चलाई जा रही है। कहाँ पे? पहली वाटर टैक्सी मुंबई में चलाई जा रही है। ठीक है, तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो जो है दिल्ली में चलाई जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का निर्माण BEML बेंगलुरु निर्माण सुविधा में किया जा रहा है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने BEML के बेंगलुरु परिसर में एरोस्पेस असेंबली हैंगर का डिजिटल उद्घाटन किया और BEML द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी ट्राई कार्बन का भी उद्घाटन किया है। ठीक दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में पहली बार कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत किस दिन की थी? ठीक दोस्तों, तो ये एक ही बुरा दौर था कोविड-19 का, जो आप लोग से गुजरे हो। तो इसका जो आंसर होगा 16 जनवरी 2021 को। कब? 16 जनवरी 2021 को एम्स दिल्ली में नौकरी करने वाले मनीष कुमार कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ठीक दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 10 पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में K2 मतलब गार्डविन ऑस्टिन, ठीक दोस्तों, K2 अगर पूरा नाम पूछे तो गार्डविन ऑस्टिन होती है, जो भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक ना, पहली चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो K2 पर्वत पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो किसने बनाया था? नेपाल ने। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, रेलवे ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? मतलब रेलवे ने कब कहा है कि हम भारत में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 2030 तक। ठीक दोस्तों, और भारत ने 2070 तक, कब तक? 2070 तक कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य भी रखा है, 100% कार्बन मुक्त होने का। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला श्रम आंदोलन
संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में अलापुझा शहर में स्थापित किया गया है? तो ये जो अलापुझा शहर है ये किस राज्य में है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, केरल। ठीक दोस्तों, केरल में अलापुझा को श्रमिक आंदोलन के उद्गम स्थल के रूप में माना जाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 16वां, भारतीय इतिहास में पहली बार किस महिला ने गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में फाइटर पायलट के रूप में हिस्सा लिया है? तो कौन है वो? आपका भावना कांत कंठ, ये ठीक ना, सी नंबर आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका होगा लेह लद्दाख में। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना पशु डिंकी सोनिया का जीवाश्म मिला? दुनिया का सबसे पुराना पशु अगर कोई आपसे पूछता है तो डिंकी सोनिया, कौन सा? डिंकी सोनिया है, जिसका जीवाश्म अभी हाल ही फिलहाल में कहाँ पर मिला है? आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मिला है? हमारे मध्य प्रदेश में मिला। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार एक भारतीय छात्रा को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका नाम क्या है? आपने देखा होगा एक दिन के लिए डीएम बनाते हैं, एक दिन के लिए पीसीएस का रैंक देते हैं, एसपी बना देते हैं। उसी तरीके से भारतीय इतिहास में पहली बार एक भारतीय छात्रा को एक दिन के लिए किस कहाँ का? उत्तराखंड का, जहाँ का हाल ही में भी चुनाव और बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया है, का मुख्यमंत्री बनाया है। उसका नाम कौन है? क्या नाम है उस लड़की का? नाम सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी तक कौन थे? पुष्कर धामी जी थे। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज। ठीक दोस्तों, ये पूछेगा भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च वाह ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उसे आप ये भी ध्यान रखना, भारत की टनल सुरंग, भारत की सबसे लंबी टनल सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल। कौन सी? अटल टनल। ठीक दोस्तों, अटल टनल जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक दोस्तों, तो 20वां का जो राइट आंसर होगा आपका ए, मेघालय। क्या होगा? मेघालय। 22 जनवरी 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कराड़ संगमा द्वारा इस आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस रेलवे डिवीजन ने जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद में। इस पार्क का निर्माण अहमदाबाद जिले के साणंद के बिरोचन नगर में किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने के लिए गुजरात अदानी पोर्ट और सेज लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक दोस्तों, जो 2023 तक पूरा होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब तक की प्रथम संधि परमाणु हथियार निषेध संधि लागू की है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 22 जनवरी 2021 को। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जेल पर्यटन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जेल पर्यटन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जेल पर्यटन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जेल पर्यटन की शुरुआत की। किस जेल में? यरोदा जेल में। ठीक ना, यरोदा जेल से शुरुआत की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक दोस्तों, यरोदा जेल में ही गांधी जी ने फ्रॉम यरोदा मंदिर नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक दोस्तों, तो पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, फ्रॉम यरोदा मंदिर। ये इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, 24 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके स्पेस एक्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया, कितना बनाया है? 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक दोस्तों, स्पेस एक्स ने इसरो द्वारा फरवरी 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करके बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है। काजा क्लास किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? काजा क्लास किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? तो कौन सी है? एस्टोनिया देश की। ठीक दोस्तों, 127वां क्वेश्चन देखते हैं हम, वाईवी रेज, वाईवी को हम क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी है? मतलब पराबैंगनी किरणों से मेट्रो को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी है? तो आपका लखनऊ मेट्रो। कौन सी? लखनऊ मेट्रो, नवाबों का शहर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां, किस भारतीय निजी कंपनी ने भारत में सैन्य विमान बनाने की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? टाटा ग्रुप। कौन सी? टाटा ग्रुप है जो कंपनी ने भारत में सैन्य विमान बनाने की घोषणा की है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय निजी संस्था पूर्ण सैन्य श्रेणी का विमान बनाएगी, क्योंकि अभी तक भारत नहीं बनाता था। 29वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समर्पित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या बच्चों? दोस्तों डी होगा। ठीक ना,
डी सेंट्रल फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। यह केंद्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चेन्नई के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में स्थापित किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो कौन है? आयशा अजीज है, बी आंसर सही होगा, जो कश्मीर की रहने वाली है। ठीक दोस्तों, 31वां क्वेश्चन है, कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा? तो कौन सा देश होगा? डेनमार्क। ठीक दोस्तों, डेनमार्क होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आयशा अजीम जो है वो भारत की पहली महिला पायलट है, जो कहा कि कश्मीर में, और एक वक्त था कौन सा 1990 का, जहाँ से कश्मीर से पंडितों को पलायन किया गया था, जो कश्मीर का एक ही काला दिन था, जिस पर अभी हाल ही में पिक्चर आई है द कश्मीर फाइल। मैं लोगों से अपील करूंगा उस फिल्म को आप लोग जरूर एक बार जाके देखें, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने। ठीक दोस्तों, 32वां क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड छद्म उपग्रह विकसित करेगी? तो वो कौन सी कंपनी होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना। यह सैटेलाइट पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होगा और यह एक मानव रहित हवाई वाहन की तरह कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, 33वां क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की घोषणा के अनुसार देश का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे? बालासोर, उड़ीसा में। ठीक दोस्तों, इस केंद्र की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मौसम विज्ञान विभाग डीआरडीओ तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर किया जाएगा। कैबिनेट के सारे कामकाज को पेपरलेस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? अभी तक आपने देखा 2021-22 का जो बजट आया था वो भारत का पहला पेपरलेस बजट था। अब पूछ रहा है कैबिनेट के सारे कामकाज को पेपरलेस करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना? तो इसका राइट आंसर होगा सी, और सी नंबर पर कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य जो पेपरलेस बजट बनाया है। ठीक दोस्तों, 35वां क्वेश्चन है, किस अर्धसैनिक बल के विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं की एक टीम को शामिल किया गया? अभी तक कोबरा में क्या होते थे? सिर्फ पुरुष सैनिक ही होते थे। ठीक दोस्तों, पुरुष कमांडो, लेकिन पहली बार महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। तो कौन सा है? सीआरपीएफ में महिलाओं को भी अनुमति दी गई है ज्वाइन करने के लिए। ठीक दोस्तों, कोबरा की अगर पूछे कि स्थापना कब की थी कोबरा यूनिट की, तो 12 सितंबर 2008 को। किस देश की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक दोस्तों, दक्षिण कोरिया जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं उत्तर कोरिया क्या कर रहा है? परमाणु मिसाइल और परमाणु बम बनाने में व्यस्त है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से पीड़ित किस 12 वर्षीय भारतीय महिला ने तैराकी में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया दोस्तों? जिया राय ने। किसने? जिया राय। आपका ए नंबर सही होगा। जिया राय ने बांद्रा वर्ली से लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर दूरी 8 घंटा 40 मिनट में पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिया उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक दोस्तों, इससे पहले जिया फरवरी 2022 में एलिफेंटा द्वीप से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 14 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 घंटे 27 मिनट में तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 14 किलोमीटर दूरी 3 घंटा 27 मिनट में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य के विधानसभा में लगभग 6 दशक बाद पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? सोचिए, विधानसभा में लगभग 6 दशक बाद, मतलब 60 साल बाद पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो कौन सा राज्य है आपका? नागालैंड। सोचिए, अपने ही देश में राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। 1 दिसंबर 1963 को लास्ट बार जब राष्ट्रगान गाया गया था वो था 1 दिसंबर 1963 के गठन के बाद पहली बार 13वीं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकेले सोलो रोइंग करके अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो कौन बनी दोस्तों? जैस्मिन हैरिसन है। ठीक दोस्तों, जो कहाँ की रहने वाली है? ब्रिटेन की। 40वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 को बजट पेश करते ही कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य दोस्तों? डी, उत्तर प्रदेश। ठीक दोस्तों, फरवरी 2021 को बजट पेश करते हुए कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ठीक दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कैबिनेट के सारे कामकाज को पेपरलेस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अर्थात हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट के जो सारे कामकाज होते हैं उसको पेपरलेस अर्थात डिजिटल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश होगा। अगर आपसे पूछ दे कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो पेपरलेस बजट पेश किया, तो आपका उत्तर
प्रदेश होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कम अंतर है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे? मंगलापुरम, तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का नाम केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है। इसे मंगलापुरम के टेक्नोसिटी में स्थापित किया गया है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत की पहली समुद्री सुरंग कहाँ पर स्थापित की जा रही है? भारत की पहली समुद्री सुरंग, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। कितने किलोमीटर की? 2.07 किलोमीटर लंबाई की है। ठीक है, जो ये सुरंगें मरीन ड्राइव से शुरू होकर बांद्रा वर्ली से लिंक के वर्ली एंड तक खत्म होंगी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक देने वाला भारत का, एक सेकंड दोस्तों, पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो बी है। बी में नंबर कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या कहता है? महिलाओं की मालिकाना हक पर पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका लगाने वाला, टीका पाने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बना है? कोवैक्स पहल के तहत कोविड टीका पाने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बना है? तो आपका कौन सा है? घाना है। कौन सा दोस्तों? घाना है। ठीक दोस्तों, 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो कौन सा राज्य आपका? वो कर्नाटक। देखो, जितना ज़्यादा इनोवेशन और जितना अच्छे सुधार होंगे वो अधिकांशतः केरल, कर्नाटक इधर ही होते हैं। पॉलिटिकली मैटर कोई होगा तो आपका उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक दोस्तों, तो ये सब कॉमन फैक्ट है, इतना ध्यान रखिएगा। कोई अच्छा काम इधर नहीं होता उत्तर प्रदेश में। अगला 46वां क्वेश्चन है, किस देश के संरक्षणवादियों ने दुनिया के पहले प्लेटिप्स अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की है? तो कौन सा देश है आपका दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे सौर बायोगैस से बनाने का प्लांट लगाया गया? तो भी इंदौर में। तो जितने भी कुछ अच्छे वर्क भी है वो भी आपका अधिकांशतः इंदौर में ही किए गए हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कहाँ पे? दिल्ली पे स्थापित किया गया है। इस अस्पताल का नाम गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च डायलिसिस हॉस्पिटल है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी पूछे आपसे कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पहली, भारत की ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत की पहली कहाँ पे खोली गई है? तो आपका उत्तर प्रदेश के कहाँ पर खोली गई है? और यहाँ पर खोला गया है गोरखपुर के पास। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, कहाँ पे खोली गई है? गोरखपुर के कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया। ठीक दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना। ठीक दोस्तों, अब ट्रांसजेंडरों को भी सरकार क्या कर रही है? समानता का अधिकार दे रही है धीरे धीरे। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपका उत्तराखंड में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत सरकार में रहते हुए 50वां क्वेश्चन है ये, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद कौन है? सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद कौन है? तो ये कौन है? आपके अनुराग ठाकुर हैं। क्या है? अनुराग ठाकुर है। ठीक दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर को 124वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर वे सेवारत थे। ठीक, ये कौन सी है? वर्तमान में कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? तो ये केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्रालय के मामले के राज्य मंत्री हैं। ठीक दोस्तों, 51वां क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्सप्रेस वे कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? पहला एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कैंपोगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। मैंने बोला था जिस सारे काम केरल, कर्नाटक एरिया में होंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 52वां क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस राज्य या यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया है? तो कौन सा होगा? जम्मू एंड कश्मीर में।
जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है, किस नदी पर बनाया जा रहा है? अगर पूछे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? तो चेनाब नदी पर बनाया गया। पुल की लंबाई कितना? तो 1315 मीटर, और ऊंचाई अगर पूछे तो 359 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर पूछे इस ब्रिज बक्कल और कैडी नामक स्थान को आपस, या पुल किस किस को जोड़ता? तो बक्कल कटरा को और श्रीनगर को आपस में, मतलब कटरा और श्रीनगर को जोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस पुल का निर्माण लगभग 1330 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 53 क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व का सबसे छोटे उम्र का व्यक्ति कौन है? किलिमंजारो एक पर्वत चोटी है जिस पर चढ़ाई करने वाला सबसे छोटे उम्र का व्यक्ति कौन है? तो ये आपका होगा विराट चंद्रा। कौन है? विराट चंद्रा है, जिसकी उम्र मात्र 7 साल है। सोचिए, 7 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी ऊंचाई चढ़ाई कर रहा है 5895 किलोमीटर 7 साल की उम्र में। और आप लोग 25 साल की उम्र में आप पेपर नहीं निकाल पा रहे हो, धिक्कार है तुम लोगों पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय होने का खिताब जीता है। यह संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह संग्रहालय आपका कहाँ पर है दोस्तों? पुणे पर है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, 2012 में सचिन तेंदुलकर ने औपचारिक रूप से इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। 55 है, किस राज्य की सरकार, 55 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क? सोचिए, अभी तक आप लोगों ने मानव के लिए एम्बुलेंस सेवा सुनी थी, अब सरकार ने पशुओं के लिए भी सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। और ये ऐसा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश जो है भारत का ऐसा पहला राज्य जो सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करता है। किसके लिए? मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए। 56वां क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक सकल घरेलू कनेक्शन कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान और निकोबार। ठीक दोस्तों, 57वां क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर, अभी आप हाल ही में देखे कि किलिमंजारो पर एक 7 साल का बच्चा कम उम्र का था जो सबसे पहले चोटी पर चढ़ाई किया है। उसी किलिमंजारो से दूसरा क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो पर किन 2 भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बनाया? मतलब अभी तक किलिमंजारो पर किसी ने 24 घंटे नहीं रुका है, लेकिन जो 2 भारतीय हैं उन्होंने 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसा करने वाले रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, ये 2 भारतीय हैं जो किलिमंजारो पर 24 घंटे रुकने वाले पहले व्यक्ति हैं दुनिया के। और ये दोनों रहने वाले कहाँ के हैं? तो हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला पानी जहाज सुरंग किस देश में स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का पहला पानी जहाज सुरंग किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो किस देश में? नॉर्वे में किया जा रहा है दोस्तों, नॉर्वे में। कितने किलोमीटर पे? 1.7 किलोमीटर लंबे सुरंग का निर्माण नॉर्वे में किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, इस सुरंग का निर्माण 2022 में शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? एथेनॉल उत्पादन संवर्धन लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका बना है बिहार। क्या बना है दोस्तों? बिहार बना है। एथेनॉल से इंपॉर्टेंट कुछ नई बातें देख लीजिए संवर्धन नीति से। ये नीति निवेशक को मक्का, सीरे, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति देगा। इस नीति के तहत निवेशकों को संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने के लिए कुल पूंजी का 15.75 पूंजीगत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले और एकमात्र पशु टीके का क्या नाम है? 60वां क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले और एकमात्र पशु टीके का क्या नाम है? अभी तक आपने मानव का देखा, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, उसी तरीके से जो पशुओं को टीका लगेगा उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है दोस्तों वो आपका होता है कोरोनावैक काऊ। ठीक, कोरोनावैक काऊ ये आपका नाम होता है, को नाम रखा गया है जो पशुओं को लगेगा। ठीक दोस्तों, जिसे विकसित किया है रूस ने। किसने विकसित किया है? रूस ने। आपका 61वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कौन सा जोन पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला जोन बना है? कितने जोन है? पहले याद रखें, 17 जोन है। ठीक दोस्तों, 17 जोन है, जिसमें से पहला ऐसा कौन सा जोन है जो विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला जोन बना है? तो कौन सा जोन है दोस्तों? आपका ए है पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक दोस्तों, 62वां क्वेश्चन है, किस राज्य में 100 मेगावाट की बिजली क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र तैरता हुआ स्थापित करने वाला देश का पहला जो स्टेट है वो आपका है तेलंगाना है। कौन सा? तेलंगाना। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तैरता हुआ
पार्क कौन सा है? तो ये आपका है मणिपुर में। कहाँ पे अवस्थित है? मणिपुर में भारत का पहला तैरता हुआ पार्क अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय महिला नौका चालक कौन बनी? पहली भारतीय महिला नौका चालक कौन बनी है? तो ये आपके हैं नेत्रा कुमनन। कौन है दोस्तों? नेत्रा कुमनन है जो भारत की पहली महिला नौका चालक हैं। ठीक है दोस्तों, 64वां क्वेश्चन है, किस भारतीय ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। तो ये आपके हैं भरत पन्नू। कौन है भरत पन्नू? भरत पन्नू ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच 5,942 किलोमीटर लंबी स्वर्णिम चतुर्भुज पर साइकिल से 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरी कर रिकॉर्ड बना। सोचिए, दिल्ली से मुंबई गए, मुंबई से चेन्नई गए और चेन्नई से कोलकाता गए। ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इन्होंने बनाया है कितने दिन में? 14 दिन में 23 घंटे में। ठीक है, 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरा किया है। एक बड़ी बात है दोस्तों। 65वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नैनो स्नीफर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक दोस्तों, कौन? रमेश पोखरियाल निशंक ने स्थापित किया है। 100% स्वदेशी रूप से बनाया गया एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर IIT बॉम्बे की स्टार्टअप नैनो स्नीफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। 66वां क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, न्यूजीलैंड। इस कानून के तहत बैंकों में बीमा करता हूं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा पर असफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? माउंट अन्नपूर्णा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? प्रियंका मोहिते। कौन बनी दोस्तों? प्रियंका मोहिते जी हैं जो बनी है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है। ये पर्वत कितने मीटर ऊंचाई पर है? तो ये पर्वत आपका 8,091 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। प्रियंका मोहिते कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के सतारा से संबंध सतारा क्या था दोस्तों? सतारा जो है ये मराठों की राजधानी था। क्या था? मराठों की राजधानी था, जहाँ से आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ और शिवाजी जैसे योद्धा हुए थे। ठीक दोस्तों, 68वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रेकोमा में मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना? ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला, ट्रेकोमा एक प्रकार का बीमारी होता है जिससे मुक्त होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो गाम्बिया। कौन सा दोस्तों? गाम्बिया है। गाम्बिया ट्रेकोमा एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग क्लाइमेडियो ट्रेकोमिट्स नामक जीवाणु से होता है जो आंख के भाग को प्रभावित करता है। ठीक दोस्तों, तो ये आज के कुछ 68 क्वेश्चन थे दोस्तों जो आप लोगों ने देखे। कितने? 68 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखे। और ये सीरीज अभी चालू है। ठीक दोस्तों, ये सीरियल अभी चालू है और ये तब तक चलेगा जब तक आप लोग को भारत के बारे में पूरी करंट अफेयर्स नहीं पता चल जाएगा 2021-22 का पूरा। ठीक दोस्तों, 2021-22 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पता चलेगा, पूरे भारत के बारे में आपको पता चलेगा, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका चैनल है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक दोस्तों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।